एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, विक्की, विशाल और मधु। उन तीनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि जहाँ भी जाते कुछ भी खाते, मिल बांट कर खाते। एक दिन मधु अपने दोस्तों के साथ स्कूल से लिए घर लौट रही थी। दोपहर का समय था और वे तीनों साइकिल चला रहे थे। तभी विशाल की साइकिल एक पत्थर से टकरा गई और वह नीचे गिर गया। उसके पैर में बहुत तेज चोट लग गई और वो बुरी तरह दर्द से चिल्ला रहा था कि मदद के लिए उस सुनसान रास्ते में कोई भी मिल नहीं रहा था। तभी मधु भागकर मदद के लिए किसी को बुलाने गई। थोड़ी दूर गई तो उसे एक 2 मंजिला घर दिखाई दिया। उसे लगा कि शायद वहाँ मदद मिल जाए। फिर वो वहाँ गई, लेकिन वहाँ जाकर देखी तो सारे कमरों में ताला लगा हुआ था। उसी वक्त मधु को लगा कि कोई उसके पीछे से होकर दूसरी मंजिल पे गया है और तब वह पलटकर ऊपर देखी तो उसे एक परछाई दूसरा मंजिल पर जाते हुए दिखाई दिया। मधु को लगा कि शायद ऊपर कोई रहता है, उसी की परछाई होगी। मधु उसे रोकने के लिए आवाज लगाते हुए सब पीछे पीछे दूसरे मंजिल पर चली गई। फिर वो वहां जाकर देखी तो उस मंजिल पर बस एक कमरा था और उस कमरे पर ताला लगा हुआ था। मधु को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह परछाई को मन का वहम मानकर वापस जाने लगी। तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस कमरे की ओर जो ताला लगा हुआ था वह टूटकर नीचे गिरा हुआ था। मधु एकदम से डर गई और सोचने लगी कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन उसे अपने दोस्त की मदद करनी थी, इसलिए हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे उस कमरे में चली गई। वहां जाकर देखी एक लंबा चौड़ा और डरावना आदमी अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। मधु ने उससे पूछा, भैया क्या आप मेरी मदद करेंगे? वहाँ रास्ते में मेरा दोस्त साइकिल से गिर गया है। उसके पैर में बहुत तेज चोट आई है, दर्द के मारे चिल्ला रहा है। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। लेकिन वह आदमी मधु की बात का जवाब नहीं दे रहा था। फिर मधु को उस आदमी पर गुस्सा हो गई और वह चिल्लाकर बोली, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं आपसे कब से मदद मांग रही हूँ, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? इतना बोलते ही अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मधु ने ये सब देखकर घबरा गई और दौड़कर दरवाजे की ओर भागी और खोलने की कोशिश करने लगी। उससे बहुत कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। तभी उस आदमी की ओर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। मधु उसकी हंसी से इतनी डर गई कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी ताकि चिल्लाकर किसी से मदद मांग सके। फिर उसके बाद मधु को एक हल्की सी हवा का एहसास हुआ और जब वो पलट कर देखी तो उसका दिल दहल गया। वह आदमी जो कुछ देर पहले बिस्तर पे सोया हुआ था, वह अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी देखकर मधु को ज्यादा डर लगने लगा। उसे एहसास हो गया कि आज ये जिंदगी में जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर वो आदमी मधु को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचने लगा। मधु जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। वह आदमी उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे नोचने लगा और उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए उसे जंगल की ओर ले जाने लगा। इधर विशाल दर्द के मारे चटपटा रहा था और विक्की परेशान था कि मधु अभी तक क्यों नहीं आई। थोड़ी देर तक मधु की राह देखा। जब वो नहीं आई तो विक्की खुद उसे ढूंढने निकल गया। तभी एक आदमी विक्की से कहा, भाई तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? विक्की ने उसे अपना सारा किस्सा सुनाया और वो मधु को खोजने निकल गए। तभी एक जंगल में अधमरी हालात में मधु उन लोगों को मिली। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो रो रही थी। विक्की ने उसे देखते ही गले लगा लिया और पूछने लगा, ये सब कैसे हुआ? फिर मधु अपने साथ हुए सारा किस्सा बताया। उसके बाद हुए उस हादसे को सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी उस आदमी ने बताया कि कुछ साल पहले बंगल के गांव में एक लड़का रहता था। वह थोड़ा पागल सा था, हमेशा आते जाते लड़कियों को छेड़ता रहता। उसे परेशान होकर लड़कियों ने अपने माता पिता को बताया। फिर गांव वालों ने उसे बहुत मारा। 2-4 दिन बाद वो उसे दूसरी मंजिल घर जाकर मैं अपने आप को कमरे में बंद करके चाकू मार दिया। उसकी मौत का काफी दिन तक किसी को पता नहीं चला था, लेकिन उसकी लाश मिली तो बहुत ही डरावनी और भयंकर हालात में मिली थी और तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में भटकती रहती है। इसलिए इस घर में आज तक कोई नहीं जाता है। उसके बाद विक्की ने उस आदमी की मदद से मधु और विशाल को घर ले गया और फिर तीनों उस रास्ते से कभी नहीं जाते थे। तो दोस्तों बताओ कैसी लगी ये भूत की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।